मार्केट जहां पर हमने देखा है जो स्ट्रेंथ बनी हुई है वो कायम है। निफ्टी बैंक भले ही थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ हो, लेकिन अब वो 100 पॉइंट के गेंस को होल्ड करने में कामयाब है। अच्छा, इस बीच केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इस कंपनी पर फोकस करते हैं। चौथी तिमाही में नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। मुनाफा 6% बढ़ा, आय में करीब 5% का इजाफा रहा। कंपनी ने FY25 के लिए एक जोरदार गाइडेंस पेश किया है। वो कह रहे हैं कि FY25 में कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 18 से 22% कमा सकती है और मार्जिन्स भी 20-20% के आसपास रहने की क्षमता इस समय है। तो क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है इस गाइडेंस के पीछे, क्या वजह है? कंपनी के CFO प्रिया हार्दिकर हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया जी, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस इस सेट ऑफ नंबर्स पर, लेकिन ये गाइडेंस पर पहले मैं बातचीत करना चाहूंगी, क्योंकि काफी अरसे बाद एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस किसी आईटी कंपनी की तरफ से आ रहा है। क्या ड्राइव कर रहा है आपका ये कॉन्फिडेंस, अगर उसका एक अंदाजा पहले दे सके? देखिए, हम पहले से बात कर रहे हैं कि हमें बहुत ही अच्छा एक विश्वास है दैट हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ गए हैं। हमने अपने लोगों में बहुत अच्छी तरह की एक इन्वेस्टमेंट की है। हमारे स्ट्रेटेजिक क्लाइंट के साथ हमारी पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया चल रही है और एक स्ट्रांग पाइपलाइन की वजह से हमें इतना कॉन्फिडेंस है। ये कहते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि ये जो हमने स्ट्रांग गाइडेंस दिया है, एक साउंड गाइडेंस दिया है 1822% आगे का रेवेन्यू के लिए और मार्जिन्स का, वो एक तरह का हमारी जो पीपल इन्वेस्टमेंट है, ईसॉप्स जैसे हमने कहा है इंसेंटिव्स, उसके बाद हम हमारा मार्जिन कायम रखेंगे। सो हमारी क्लाइंट्स के साथ की पार्टनरशिप, हमारे उनके साथ एक अच्छी तरह से जुड़ जाना, यही एक वजह है कि हमें अपना कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ अगले साल भी कर पाएंगे। ओके प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। पिछले 2 हफ्ते पहले जब टाटा एलेक्सी के नंबर आए थे, थोड़े वीक थे, तो ये लग रहा था कि शायद ईवी बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन है। क्योंकि आपके पास भी काफ़ी ईवी बिजनेस है, उस पर अगर आप कुछ हमें बता सकें कि क्या स्थिति है यहाँ पर। देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन जो है एक प्रोसेस बहुत जोरों से चल रहा है। उसमें कार सेल्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट, हमारा जो एक तरह का सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल का प्रोग्राम है, उसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता है। और दूसरी ऐसी वजह है कि हम जो हमारे ऑफरिंग्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, एक पूरा तरह से एक कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारे क्लाइंट्स के लिए। सो इनसाइड द कार एज वेल एज आउटसाइड द कार, वो दो चीजें हैं। और एक बात ऐसे भी है कि ये ईवी सेल्स का जो चल रहा है अभी, कार्स आर सेल्स आर डाउन, इट इज जस्ट अ प्रोग्रेशन। वी बिलीव दैट ईवी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बरकरार रहेगा। OEMs जो है वो अभी तक ज्यादा जो स्पेंड कर रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लेटफॉर्म करेंगे, वो उनका स्पेंड भी बरकरार रहेगा। अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्केट है, ER&D स्पेंड, वो 70 बिलियन से ज्यादा प्रोजेक्ट किया है, उसमें तो कोई कमी हमें नजर नहीं आ रही है। इसलिए हमारा जो डिमांड है वो कायम रहेगा और हमारा विश्वास है दैट हमारा ग्रोथ एक तरह से जारी रहे। अच्छा, क्योंकि आप ने कहा कि क्लाइंट्स के साथ आपकी जो साझेदारी है वो और मजबूत है, तो विजिबिलिटी है किस तरह के डील विंस आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे? क्योंकि इस क्वार्टर में आप रफली करीब करीब $260 मिलियन के डील विंस देख पाए हैं। ये सिलसिला और बेहतर हो सकता है FY25 में? अभी देखिए, हम क्लाइंट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, बट व्हाट आई कैन से इन दिस प्रोसेस कि 260 की जो हमने अभी डील विंस ये क्वार्टर में दिखाई है, ये डील विंस की एक स्ट्रांग पाइपलाइन हमारे पास है और इसकी तरफ से झुकता हुआ हमारा जो गाइडेंस है वो बरकरार रहेगा। और हमारी ग्रोथ की जो है वो सारे ज्योग्राफीज से आ रही, चाहे वो यूरोप से है। आप देखेंगे तो हमारे यूरोप में ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। इस साल हमने एशिया में बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। हमें कॉन्फिडेंस है, जैसे हमने कहा था हमारे इन्वेस्टर कॉल में, दैट हम इंडिया और चाइना ये दोनों मार्केट्स के ऊपर फोकस करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो एक तरह से ग्रोथ वहां से भी हमारे लिए आ सकती है। तो एक स्ट्रांग फुटिंग पे है और साउंड पाइपलाइन की वजह से
आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर डील विंस का सिलसिला जारी रहेगा। ये जो नई डील्स आप लोग साइन कर रहे हैं या फिर करेंगे, इसमें प्राइसिंग फिर क्या बेहतर होने के आसार बनने लगे हैं प्रिया जी? देखिए ऐसा है कि प्राइसिंग का तो ऐसा है, जैसे आप मैंने पहले ही कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो या कोई और ऑफरिंग हो जिसमें ओईएम्स ने बहुत ही स्पेंड का एक तरह से उनका सिलसिला जारी रहेगा और उनके लिए कॉस्ट का सेविंग और कॉस्ट का जो एक तरह से मुनाफा होता है वो उनका आउटलुक होगा और उनमें वो एफिशिएंसी लाना वो हमारे बिजनेस मॉडल के लिए एक तरह से जोर पकड़ेगा और हमें इसका बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। तो ये जो कॉस्ट एफिशिएंसी हम लोग भी देते हैं हमारे क्लाइंट्स को इन देयर प्रोग्राम्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो या आउटसाइड द कार कनेक्टिविटी हो, तो वो उनके लिए एक अच्छी तरह से हम एक सॉल्यूशन दे पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। प्रिया जी, आखिरी सवाल फिर मेरा आपसे ये है कि FY25 के लिए आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक रखा इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। FY27 तक का आप लोग जो मेन उम्मीद कर रहे थे कि $1 बिलियन तक का रेवेन्यू कमाएंगे, उस गाइडेंस के साथ आप इस समय बरकरार हैं या फिर उसको अब बेटर करने के चांसेस दिख रहे हैं? जैसा आप सोचे, आपके मुंह में घी शक्कर 1 बिलियन से ज्यादा भी कर सकते हैं। हमें मार्केट बहुत ही इंडस्ट्री एक स्ट्रांग लग रही है, हमारी ग्रोथ बरकरार रहेगी। हमारे जो प्रोडक्शन प्रोग्राम्स हमारे क्लाइंट के साथ हम जुड़े हैं, वो प्रोडक्शन प्रोग्राम 27 साल के बाद के भी है, 28, 29, 30 साल तक वो चलते रहेंगे। सो हमारे ग्रोथ का सिलसिला तो जारी रहेगा। जैसे हमने कहा है कि हम नए एरियाज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, जैसे इंडिया मार्केट में हो, वो हमारा फोकस नहीं था, चाइना की स्ट्रेटेजी हो, या हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं दैट मोबिलिटी एक इंडस्ट्री में एडजेसेंसीज क्या है, उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हम क्या ला सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारी स्ट्रेटेजी अभी बना रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें विश्वास है कि हम आपने जो कहा वो यू नो फुलफिल कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी। और अच्छा लगा कि काफ़ी समय बाद एक आईटी कंपनी से हमारी बातचीत हो रही है जो इतना कॉन्फिडेंट है आने वाले टाइम्स को लेकर। गुड लक टू यू। केपीआईटी टेक आज भले ही स्टॉक हल्का सा नीचे हो, लेकिन बहुत ही जोरदार गाइडेंस कंपनी ने दरअसल FY25 के लिए दिया है और जिस तरह की डील विंस और क्लाइंट से बातचीत हो रही है, कंपनी कॉन्फिडेंट है कि $1 बिलियन और उससे ऊपर का रेवेन्यू FY27 तक ये कमा पाएगी। स्टॉक आपके सामने 1490 के आसपास कर रहा है कारोबार। चलिए मार्केट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। निफ्टी एकदम स्टेडी है, 22,739 के लेवल्स पर इस समय 95 पॉइंट की बढ़त पर। मिड कैप्स का जोश कायम, 250 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा और निफ्टी बैंक बीच में एक थोड़ा सा शेकआउट दिखाने के बाद फिर अपने कदमों को रिट्रेस कर पाया है। 150 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है।